सच्चे दिव्य आत्मा जाकर के समा जाती, यानी ब्रह्म में लीन हो गई, यानी वो अमर हो गए भजन करके। बोले विरमगिरि जी महाराज के। तो ऐसे महान सिद्ध योगियों का आशीर्वाद मफतलाल जी भोपा जी के ऊपर है। मफतलाल भोपा जी ने कहा, इस खेतला जी महाराज की चतुर्थ सौती वार्षिक महोत्सव में, ध्वजा महोत्सव में ब्रह्मलीन मेरे गुरुवर परम पूज्य विरमगिरि जी महाराज का भंडारा महोत्सव हो। आबू मंडल के संत आए, पूरे भारत के संत आए, विशालतम भंडारा हो और इतने लोग जनमेदनी, इतनी संख्या में आप भाई आए हैं, इतनी संख्या में जनता जनार्दन आइए। आज विराट रूप दिख रहा है कलापरा नगरी में। बोले खेतला जी महाराज की। ये उनकी भावना है, ये उनकी तपस्या है, ये उनका धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, आबू मंडल के प्रति उनका प्रेम और स्नेह है। पूरा आबूराज संत सेवा मंडल के पदाधिकारी इस मंच पर विराजमान है, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ऐसे ओलिया योगी राज हमारे यहाँ इस भारत देश में, ये ऋषियों का देश है, ये भारत देश विश्व का गुरु है। इस मंच पर बैठे ये जहाँ जहाँ विराजते, वृक्ष लगाते, पीपल का वृक्ष लगाते, वड का वृक्ष लगाते, नीम का वृक्ष लगाते। जहाँ हम जाएंगे और खूब वृक्ष खड़े हैं, पीपल के, नीम के, वृक्ष के, वट वृक्ष के, तो समझना यहाँ कोई संतों का निवास है। बोलिए आबूराज के संतों की। और जहाँ संत विराजते, सवेरे उठ करके भगवान की पूजा तो करते ही हैं, उठकर उन वृक्षों को पानी देते हैं। वो बिली पत्र का पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, और वो वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्राणवायु देते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी, हॉस्पिटलों में सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कई ऑक्सीजन के कारखाने खोले, लेकिन ये प्रकृति से भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जो भारत देश में कभी 50%, 50% ऑक्सीजन थी, आज इतना प्रदूषण बढ़ा, वृक्षों को हमने काट दिया। आज 20%, 10% ऑक्सीजन रही। अब तो 20% तो 50 साल पहले थी, 10% ऑक्सीजन उसमें से भी घट रही है। कोरोना की दूसरी काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, यानी प्राणवायु की कमी हो गई थी। ये मेरे संत बैठे हैं ना, ये वृक्षारोपण करके हमें प्राणवायु देते हैं। संतों के लिए जोरदार ताली बजाइए। हरियाणो, आबू हरियाणो, सिरोही हरियाणो, जालोर, इन संतों के प्रताप से। और अपने भक्तों को भी कहते हैं कि ले संकल्प कि 1 झाड़ लगाओ, ले संकल्प 2 झाड़ लगाओ। झाड़ लगाने से कुछ नहीं होता, पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता, उसको बच्चे की तरफ बड़ा करना होता है, उसको पानी देना होता है, मिट्टी देनी होती है, खाद देना होता है, सुरक्षा देनी होती है, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो आपको छाया देगा, फल देगा, ऑक्सीजन प्राणवायु देगा। इसीलिए कहा है तरवर सरवर चंत जन चौथा वर्षे मेहा परमारथ के कारणे चारों धारी देह। वृक्ष कबूल फल बख्शे नदी ने संशय नीर, परमारथ के कारणे मेरे संतों ने धरा है शरीर। ये अपने लिए कुछ नहीं करते, इनका जीवन परोपकार में है। चाहे वो संत भगवान हो, चाहे वो पूज्य भोपा जी हो, चाहे कोई भगत जी हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे वो दानी हो, वो अपने लिए नहीं जीते, वो पराये के लिए जीते, परोपकार के लिए जीते। और तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई सियाराम। परोपकार करेंगे, यही हमारा धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। आपके घट में दया होगी तो जैसे ये संत और भगत और भोपा जी पक्षियों को अनाज देते, आज पक्षी भूखे मर रहे, जेठ का महीना चल रहा है, घास की बीज नहीं है, पानी नहीं मिल रहा, उनको अनाज नहीं मिल रहा है। ये मेरे संत, ये मेरे भगत, ये मेरे भोपा जी, ये दानदाता, ये जितने भी आप दयालु हो,
पक्षियों के लिए कुंडे में पानी भरते हो आप, उनको अनाज देते हो आप, कीड़ियों को सुगा देते हो आप, और गौ माता को चारा देते हो, क्योंकि आज चारा नहीं है। गाय माता जो हमारी माँ है, उसके अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं। आप कह रहे हो गाय माता, गाय माता, इस गाय माता के पीछे क्यों पड़े हो आप सब? क्या है ऐसा गाय माता में? भैंस मासी कितना ज्यादा दूध देती है, कितना ज्यादा फेट आता है दूध, तो भेड़ बकरी ऊंट वो भी देते हैं, ये गाय के पीछे क्यों पड़ गए हो? अरे गाय तो एक और आई है, अमेरिकन गाय, जर्सी गाय, वो भी बहुत दूध देती है, ज्यादा दूध देती है, उसको तो आप गाय माता नहीं कहते हो। हाँ भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मंच वाले बुद्धिजीवी सब जानते हैं, भारत की देसी गाय है, उसका निरीक्षण अमेरिका इंग्लैंड वालों ने, बाहर के साइंटिस्टों ने किया। उसके शरीर में एक सूर्य केतु नाड़ी है, वो दूसरी किसी पशु के शरीर में नहीं है। भारत की देसी गाय, वो चाहे कामधेनु हो, थारपारकार हो, कई प्रकार की देसी नस्ल अपनी मारवाड़ी भाषा में बोली गाय को, नायरी गाय को, देसी गाय को, उसके शरीर में सूर्य केतु नाड़ी है। और जैसे सूर्य भगवान की किरण पड़ती है, सूर्य भगवान उगते हैं, वो नाड़ी खिल जाती है, वो नाभि के ठीक पास में रहती है, और उसका मुख तुम्बी होती है, उसके पास खुलता है, और सूर्य की किरण से सीधा प्रकाश गाय माता के अंदर जाता है। जो गाय माता चारा खाती है वो सारा अमृत हो जाता है। इसीलिए गाय माँ का दूध अमृत है, गाय माँ का गोमूत्र पवित्र है, गाय माता का गोबर पवित्र है, क्योंकि सूर्य केतु नाड़ी पड़ी और वो सारा अमृत हो गया। जो गाय माता ने घास खाया, पानी पिया, वो अमृत हो गया। इसीलिए हमारी पूजा होती है। यह बहुत ही अच्छा मन संचालक कर रहे कार्तिकेय, जोरदार तालियां कार्तिकेय जी के लिए, बहुत ही बढ़िया मन संचालन करते हैं। धारा प्रभा सरस्वती विराजमान है उनकी जगह पर। कार्तिकेय जी बहुत ही बढ़िया शिरोई से आए, छोटी उम्र में बहुत ही बढ़िया मन संचालन करते हैं। ये हमारे पंडित जी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, पंचा अमृत बनाते हैं, यानी 5 अमृत एकत्रित करते हैं। उसमें क्या होता है आपको पता है? गाय माता का घी, तो सही कह रहा हूँ कार्तिकेय जी, गाय माता का घी, गाय माता का दही, गाय माता का दूध और मिश्री और शहद मिलाई जाती है। इसलिए गाय माता का घी, दूध, दही अमृत है। और जिन्होंने कोरोना काल में गाय माता का घी, दूध, दही खाया और गाय माता के कंडे से यज्ञ किया और गौमूत्र फिल्टर करके, छान करके, शुद्ध करके लिया, उसका कोरोना काल में बाल बांका नहीं हुआ। बोले गौ माता की। डॉक्टर बचा नहीं पाए, अमेरिका इंग्लैंड की दवाएं बचा नहीं पाई, गाय माता के घी, दूध, दही ने और गौमूत्र ने हमें बचा लिया। ये अमृत देने वाली है। इसीलिए गाय माता के लिए हम बार बार कहते हैं, गाय माता की सेवा हो, गाय माता बचनी चाहिए। गाय माता बची तो पानी नहीं है, मिनरल वाटर नहीं है, फ्लोराइड का पानी पी रही है। फ्लोराइड का 100 फुट नीचे से फ्लोराइड का पानी आता है। घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कमर झुक जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों में मोतिया बिंदु हो जाता है और जवान आदमी बुढ़ा लगता है। ये फ्लाइरोड और नाइट्रेट हम पानी में पी रहे हैं। हवा के अंदर धुआं है, ये कार्बन हम श्वास ले रहे हैं, उससे हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं और इतना प्रदूषण फैल रहा है। और भोजन, सब्जी, फल, फ्रूट, इन सब के अंदर यूरिया है, डीएपी है, कीटनाशक दवाएं हैं। हम सब्जियों में जहर खा रहे हैं, दालों में जहर खा रहे हैं, अन्न में जहर खा रहे हैं। इतना जहर कौन उतारेगा? हमारी गाय माता उतारेगी। बोली गौ माता की। आपने इन सब में जहर खाया है, गौ माता के पीठ पर हाथ घुमा देना, आपके शरीर का सारा जहर चला जाएगा। इसीलिए मफतलाल जी भोपाल जी ने यहाँ गौशाला खोली है और इस मंच से गौशाला के लिए झोली फ्री है। आपने गौदान दिया है, गौग्रास दिया है और यहाँ से दानदाताओं ने लाखों की घोषणा की है। मैं तो केंद्र सरकार को,
राजस्थान सरकार को कहूंगा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, हमारे पास जमीन बहुत है। एक बहुत बड़ा गो अभ्यारण्य राजस्थान में खुलना चाहिए। जितनी हमारी गाय माता भूखी प्यासी भटक रही है वो वहां रहे, उनको पानी मिले, चारा मिले, ऐसी व्यवस्था होगी तो सरकार को गौ माता का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा और उनका भला हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, परोपकार का काम हो जाएगा। बाकी विकास कुछ नहीं चाहिए। हर ग्राम पंचायत पर गौशाला खोल दो, एक बहुत बड़ा गौ अभ्यारण्य और एक बहुत बड़ा नंदी अभ्यारण्य। और हमने जगह भी बताई थी संतों ने, हम सब संतों ने मिलकर के राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को, कि बीकानेर और जैसलमेर के बीच में बहुत बड़ा गौ अभ्यारण्य हो, जैसलमेर और बाड़मेर के बीच में बहुत बड़ा नंदी अभ्यारण्य हो, और इंदिरा नहर से और नर्मदा नहर से वहां पानी ले जाया जाए, वहां पानी की व्यवस्था हो, घास की व्यवस्था हो। तो राजस्थान में आज भी सबसे ज्यादा गोधन है पूरे भारत में और ज्यादा बढ़ेगा और राजस्थान का नाम पूरे भारत में मुखर बन जाएगा। गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, राजस्थान प्रथम नंबर पे चला जाएगा। शिक्षा में, आर्थिक दृष्टि में जब गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा तब। और इस मंच से कुछ संतों ने मुझे भेजा है कि आप इन जनता जनार्दन से संकल्प ले लो कि आज भजन संध्या में आपने भजन सुने, संतों के आशीर्वाद लिए, खेतला जी महाराज के दर्शन किए, गौ माता का आशीर्वाद मिला है। आप अपने जीवन में जो भी नशा पता करता है, करते हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का नशा, सबसे महंगा नशा आजकल बीमारी आई है हरियाणा पंजाब में हमारी तरफ आ रही है, हमारी युवा शक्ति को नष्ट कर रही है। मेरे भारत की युवा शक्ति, मेरे राजस्थान की युवा शक्ति, मेरे मारवाड़ की युवा शक्ति देश की, समाज की, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। मेरी युवा शक्ति बेसन फैशन के दलदल के कादे में पड़कर अपना जीवन तबाह कर दिया तो गौ माता की रक्षा कौन करेगा, भारत माता की रक्षा कौन करेगा, बुढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा, इस धर्म की रक्षा कौन करेगा, देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा। इसीलिए मैं मेरी युवा शक्ति को आह्वान करना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो भी नशा पता हो वो तजांजलि दीजिए और जो आपने नशा छोड़ा उसका पैसा 1 महीने का होता है वो आप गाय माता के चारे में दान देना, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपका नाम रोशन हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों ये करने योग्य बात है। गाय हमारी माँ है, गाय बचनी चाहिए, गाय बचे तो हम बचेंगे। और हमारे विद्वानों ने कहा है, संतों ने कहा है, इंद्र भगवान वृष्टि नहीं कर रहे और हमारे तालाब खाली है, नदियों में पानी नहीं चल रहा है, हमारे नाडे खाली है और कुओं में पानी नहीं है, नलकूपों में पानी नहीं है। गाय माता के घी से आप सब यज्ञ करो, इतने इंद्र भगवान बरसेंगे 12 मेघमाला लेके कि पूरे इस मारवाड़ में पानी 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 हो जाएगा।